चलिए, इसमें जो एक्सरसाइज 5.1 था उसका 1 नंबर का सब बता दिए थे। अब 2 नंबर का हम बता रहे हैं। देखिए 2 नंबर में कह रहा है दी हुई एपी का प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यहाँ पर आपको दिया गया है 1 नंबर में ए बराबर 10 है, डी बराबर 10 है। और इसका क्या लिखना है? 4 गो पद लिखना है। 4 पद लिखने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे? तो हम आप लोग को बताए थे कि एपी का जो व्यापक रूप होता है उसी रूप से या मानक रूप से निकलेगा। तो हमने बताया था एपी का व्यापक रूप है ना। एपी का कौन रूप? व्यापक रूप। तो आइए व्यापक रूप देख लेते हैं। रूप व्यापक रूप में क्या होता है? ए बराबर यानी कि A1 बराबर हो जाता है ए, आप लोग को पता है। A2 बराबर हो जाता है ए प्लस डी हो जाता है। चलिए आगे देखिए, फिर इसके बाद क्या होगा? A3 बराबर जो है वो ए प्लस कितना डी? 2D हो जाएगा। A4 बराबर जो है वो क्या हो जाएगा? ए प्लस कितना डी? 3D। इस प्रकार उत्तरोत्तर चलते रहेगा। A5 बराबर जो है ए प्लस कितना डी? 4D हो जाएगा। ठीक है, तो हमको कितने पद लिखना है इसमें? 4 पद लिखना है। 4 पद लिखना है तो आइए पहला पद हमको क्या ज्ञात करना है? ए क्या बोलते हैं? पहला पद A1 बराबर। A1 बराबर क्या होता है? ए होता है। तो A1 की ए जगह पर क्या आपका 10 है, 10 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर चलो क्या हो जाएगा? A2 बराबर। A2 बराबर क्या होता है? A2 बराबर होता है ए प्लस डी। ए प्लस डी हो जाता है। तो आइए एक मान आपका क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। और प्लस डी का मान कितना दिया हुआ है? 10 दिया है। तो 10 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 20। दूसरा पद हो गया 20। इसके बाद क्या निकलना है? A3 बराबर। A3 बराबर आप लोग को पता है क्या होता है? ए प्लस क्या हो जाता है? 2D हो जाता है। तो ए का मान आपका 10 है। अब प्लस क्या लिखेंगे? 2 इंटू डी का मान 10 है। तो अब क्या होगा? 10 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 20 बराबर जुट के कितना हो जाएगा? 30। अगला पद 30। अब चौथा पद देख लीजिए आप लोग। A4 बराबर हो जाएगा ए प्लस क्या होगा? 3D हो जाएगा। तो ए का मान हो गया आपका 10 प्लस क्या लिखेंगे? 3 इंटू डी का मान भी 10 है। तो क्या होगा? 10 प्लस ये 10 दिया 30, जुट के कितना हो जाएगा? 40। तो आप एपी बराबर आप देख सकते हैं इसमें एपी बराबर हो जाएगा। पहला पद आपका आया है 10, दूसरा पद आया है 20, तीसरा पद आपका आया है कितना? 30 आ गया। चौथा पद कितना आया है? 40 आ गया। तो इस प्रकार ये एपी कंटिन्यू चलते रहेगा। क्या है? ए बराबर क्या है? -2 और डी बराबर क्या दिया? 0। तो हम क्या निकालेंगे? A1 बराबर। A1 बराबर आपको पता है क्या? ए। तो ए की जगह पर आपके क्या है? -2। तो पहला पद क्या हो गया? -2। इसीलिए हम क्या निकालेंगे फिर? A2 बराबर। A2 बराबर आपका क्या होगा? ए प्लस डी हो जाएगा। तो ए का मान आपका क्या है? -2 है और प्लस क्या हो जाएगा? डी का मान 0 है। अब इसको इससे जोड़ेंगे तो ये भी क्या होगा? माइनस क्या होगा? 2 ही होगा। फिर आ गए थे A3 बराबर। A3 बराबर क्या होता है? ए प्लस 2D। तो इसमें क्या करेंगे? ए का मान आपका माइनस में क्या है? 2 है। अब प्लस 2 इंटू डी का मान 0 है। तो इसमें 0 से गुना करेंगे वही हो जाएगा, अर्थात माइनस है ना। 2 प्लस क्या हो जाएगा? 0 बराबर क्या होगा आपका? सॉरी माइनस में क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए तीसरा पद, इस चौथा पद A4 बराबर। A4 बराबर होता है ए प्लस कितना डी? 3D। तो अब क्या लिखेंगे? ए का मान -2 है और प्लस में यह क्या? 3 इंटू डी का मान 0 है। अब इससे क्या होगा? -2 इससे गुना करेंगे क्या होगा? 0 हो जाएगा, अर्थात ये क्या होगा? -2 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार एपी की अगर बात करते हैं, कौन सी? एपी। इसका 4 पद जो लिखे तो एपी बनेगा ना। एपी हो जाएगा, पहला हो जाएगा -2, दूसरा भी हो जाएगा -2, तीसरा भी हो जाएगा -2, चौथा भी हो जाएगा -2। इस प्रकार ये उत्तरोत्तर चलते रहेगा। यही इसका एपी है। क्या है तीसरा सवाल? तीसरा सवाल आपका क्या कर रहा है? पहले इसको खींच लेते हैं। तीसरा सवाल में ए बराबर आपका 4 है, डी बराबर क्या? -3 है। तो अब क्या करेंगे? हमको ए यानी कि प्रथम पद बराबर ए होता है व्यापक रूप से। तो अब इसमें क्या है कि ए की जगह पर 4 है तो 4 लिख दिए। अब आते हैं A2 बराबर। A2 बराबर होता है ए प्लस कितना? डी होता है। अब ए का मान आपका कितना है? 4 है और प्लस डी का मान क्या है? -3 है। देखिए यहाँ प्लस है या माइनस है, इसीलिए इसमें कोष्ट लगाना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ देखेंगे 4 प्लस गुना माइनस बराबर माइनस में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इससे इसको घटाएंगे तो क्या होगा? बोलिए 1 हो जाएगा। तो दूसरा पद क्या हो गया? 1 हो गया। इसी प्रकार तीसरा पद निकालेंगे। A3 बराबर क्या होता है? ए प्लस 2D हो जाएगा। तो ए का मान आपका कितना है? 4 है और प्लस आप क्या लिखेंगे? 2 इंटू डी का मान आपका -3 है, डाल दिए। अब ये क्या होगा? 4 और ये क्या होगा? प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? -3 दूना 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा। अब ये क्या होगा? ये घटेंगे तो घट के कितना होगा?
माइनस में क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो तीसरा पद -2 हो गया। अब चौथा पद की बात करते हैं, यानी कि A4 बराबर होगा A प्लस कितना D 3D। अब A का मान आपका क्या है 4 है। अब प्लस 3 इंटू D का मान क्या है, D का मान आपका माइनस में 3 है। अब क्या करना है, यहाँ 4 लिखेंगे, प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस, माइनस में 3 तिया 9, इसको इससे घटाएंगे तो क्या होगा, आंसर होगा माइनस में कितना है 5। इस प्रकार हम AP की बात करेंगे कि AP क्या है, तो AP आपका हो जाएगा, AP का पद पहला पद आपका हो जाएगा 4, ठीक है, दूसरा पद हो जाएगा आपका 1, तीसरा पद हो जाएगा आपको माइनस में 2 और इसके बाद चौथा पद हो जाएगा माइनस में 5। ये हो जाएगा आपका AP। चलिए अब क्या है कि अगला क्या, चौथा नंबर का सवाल क्या है, कहता है A बराबर माइनस में 1 है और D बराबर आपका 1/2 है, यानी कि आधा है। तो आइए हम वही व्यापक रूप का इस्तेमाल करेंगे। व्यापक रूप क्या कहता है, A1 बराबर क्या होता है A होता है। तो A की जगह पर तो आपका माइनस में क्या है 1 है, तो पहला पद तो यही हो गया। अब दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो A2 बराबर क्या होता है A प्लस, बोलिए A प्लस D हो जाता है। A का मान आपका माइनस में क्या है 1 है, प्लस D का मान 1/2 है। अब इसका क्या होगा, भिन्न का जोड़ करेंगे, ये क्या होगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 2 और ये प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको इससे घटाएंगे तो क्या होगा माइनस में 1/2, यानी कि दूसरा पद ये हो गया आपका। तीसरा पद की बात करते हैं तो A3 बराबर क्या फॉर्मूला होता है A प्लस है ना 2D। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मूला जिसको याद नहीं रहेगा AP का व्यापक रूप जिसको याद नहीं रहेगा ये सवाल नहीं बन पाएगा। तो इसलिए AP का व्यापक रूप जो है इसको याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए आइए यहाँ पर आ जाते हैं। A का मान आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस में 1 दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू D का मान यहाँ 1/1/2 दिया है। अब देखिए ये और ये कट जाएगा, यहाँ पर माइनस में 1 और यहाँ पर हो जाएगा आपको प्लस में 1। अब ये दोनों कट जाएगा तो बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यानी कि तीसरा पद 0 हो गया। इसी प्रकार क्या निकालेंगे, चौथा पद A4 बराबर होगा A प्लस 3D हो जाएगा। A का मान होगा आपका माइनस में 1 है और प्लस 3 इंटू D का मान 1/2 है। तो अब क्या होगा, ये होगा माइनस में 1 हो जाएगा और इसको इससे गुना करेंगे, प्लस में क्या होगा 3/2 हो जाएगा। इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा माइनस में 2 और प्लस में क्या होगा 3 हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस होगा अर्थात घट के क्या होगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है चौथा पद जो हो गया वो क्या हो गया, चौथा पद हो गया 1/2। अब AP की बात करेंगे तो AP कौन होगा, AP आइए AP हो जाएगा आपको पहला पद हो जाएगा माइनस में आपका 1, दूसरा पद हो जाएगा आपका माइनस में 1/2 और तीसरा पद हो जाएगा 0 और चौथा पद की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2। ये हो गया AP। अब आ जाते हैं, अब यहाँ देख लेते हैं। पांचवा नंबर है A का मान है आपको A का मान है 1.25 माइनस 1.25 और दूसरा है D का मान है माइनस 0.25। कोई बात नहीं, चलिए A का मान यानी कि A1 बराबर क्या होता है A ही होता है। तो A का मान आपका क्या है माइनस 1.25 है। इसके बाद अब आते हैं A2 यानी दूसरा पद बराबर क्या होता है A प्लस कितना D सिर्फ D। हाँ चलो A का मान है आपका माइनस में 1.25 और प्लस D का मान क्या है माइनस में 0.25 है। अब ये देखिए प्लस माइनस करना होगा, माइनस 1.25 हो गया और प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस में 0.25। अब देखिए ये भी माइनस दोनों जुट जाएगा, जुटने के बाद हो जाएगा कितना 1.50 यानी कि 1 क्या होगा 50 हो जाएगा। ये होगा माइनस में, दूसरा पद ये हो गया। अब तीसरा पद की बात करते हैं। तीसरा पद हो जाएगा क्या A प्लस कितना D 2D है ना। तो A का मान आपका क्या है माइनस में 1.25 हो जाएगा। इसके बाद आपको आना है प्लस 2 इंटू D का मान आपका क्या है, D का मान है माइनस 0.25। अब आइए यहाँ पर क्या करेंगे माइनस में 1.25 अब ये प्लस गुना माइनस हो जाएगा। अब इसको इससे गुना करेंगे 0.5 हो जाएगा है ना। अब इसको इससे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस है तो जुट के क्या होगा माइनस की चिन्ह होगा और ये होगा 1.75 हो जाएगा अगला पद। इसके बाद चौथा पद की बात करते हैं तो A4 बराबर क्या होगा A प्लस 3D हो जाएगा। A का मान आपका क्या है वही है माइनस 1.25 है। इसके बाद क्या है, इसके बाद प्लस है इंटू 3 इंटू क्या D का मान क्या है माइनस में होगा, ये माइनस 0.25 है। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये क्या माइनस में क्या होगा 1.25 हो जाएगा, प्लस गुना माइनस हो जाएगा। अब इसको इसमें गुना करेंगे 0.75 3 से गुना करेंगे तो अब क्या इसको इससे जोड़ेंगे तो इसको इससे अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है माइनस में माइनस में हो जाएगा
2.0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब एपी की बात करेंगे तो एपी देख लो 4 पद निकल गया, तो एपी बराबर हो जाएगा, पहला पद आपका क्या है, पहला पद है माइनस में 1.25, इसके बाद दूसरा पद क्या है आपका, दूसरा पद है माइनस में 1.50, इसके बाद तीसरा पद हो गया आपका तीसरा पद में हो गया माइनस में 1.75 और चौथा पद हो गया माइनस में 2.0। ठीक है, ये हो गया इस प्रकार एपी।